पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़म्स। जब हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़म्स की बात करते हैं तो हम ऐसे डिफेंस मैकेनिज़म्स की बात करते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हों। तो उसमें हम बात कर रहे हैं आज कंपनसेशन की। कंपनसेशन में हम बात करते हैं कि एक इंसान जो अपनी टेंशन या अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कोई अपनी पर्सनल वीकनेस को किसी न किसी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कवर अप कर लेता है। लाइक कि अगर एक इंसान जो उनसे है वो फेल हो गया है या स्टडीज़ पे उसका दिल नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है, वो स्पोर्ट्स की तरफ चला जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्पोर्ट्स में वो अच्छा था, तो वो एथलीट बनने की तरफ चला जाता है, क्रिकेटर, फुटबॉल या किसी ना किसी दूसरे स्पोर्ट में, चेस वगैरह में, जहाँ पे वो अच्छा था। ठीक है, और उसको कवर अप कर लेता है, कंपनसेट करता है अपनी सक्सेस को या अपनी अचीवमेंट्स को। उसके अलावा क्या है कि एक लड़की है जो प्लेन है और उसकी बाकी सिस्टर्स जो सी हैं वो काफ़ी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अब वो क्या करती है कि वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा खूबसूरत तो बन नहीं सकती बिकॉज इट्स द नेचुरल प्रोसेस। तो वो क्या करती है, वो अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और फर्स्ट ग्रेड्स लेके आती है ताकि वो स्टडीज़ के थ्रू अपनी सिस्टर्स का मुकाबला कर सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी एक एंजाइटी या अपनी एक टेंशन को रिलीव करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, एक वीकनेस जिसकी वजह से इंसान इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, जैसे कि एल्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो क्या कहता था कि एक इंसान जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को कंपनसेट करने के लिए फिर वो कोई ना कोई एक्ट करता है। ठीक है, कंपनसेट करता है उस कॉम्प्लेक्स को, और वो कभी ओवर कंपनसेशन भी हो जाती है, कभी नॉर्मल कंपनसेशन भी हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, लेकिन अगर वो नॉर्मल कंपनसेशन हो जाए और अच्छे से हो जाए और कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव ही डिफेंस मैकेनिज़्म होगा कंपनसेशन। उसके बाद हम बाकी जो से दूसरा डिफेंस मैकेनिज़्म दूसरे में इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि टीएटी जब हम करवाते हैं या फिर नॉर्मली क्लिनिकल में, हमने एक पेशेंट का नॉर्मली डिफेंस मैकेनिज़्म ज़रूर ढूंढना है। हम जब भी किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म ढूंढा करें। डिफेंस मैकेनिज़्म से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। अब नेक्स्ट वीडियो जो सी है वो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म के साथ होगी और मे बी डैट विल बी द सब्सटीट्यूशन। ओके, और सॉरी, अब मैं आपको ना सब्सटीट्यूशन का मतलब कि वो कंपैरिजन भी बता देती हूँ। सब्सटीट्यूशन होता है कि वहाँ पे इंसान रास्ता वही उसने चूज़ करना है, लेकिन मंजिल उसकी वही है, बस रास्ता चेंज करा है। कंपनसेशन में क्या था, एक रास्ते में नहीं चल सकता, दूसरे रास्ते में चलना है और ज़्यादा अच्छे से चलना है। ठीक है, ऐसी दौर में ऐसी रेस लगानी है जहाँ पे वो फर्स्ट आ सके। ठीक है, लेकिन हम सब्सटीट्यूशन में बात करते हैं कि अगर एक गोल उसके लिए अनअचीवेबल है तो वो फिर अचीवेबल गोल की तरफ जाता है। लाइक कि अगर उसका एडमिशन मेडिकल में एमबीबीएस में नहीं हुआ तो वो मेडिकल की दूसरी फील्ड्स में जा सकता है। डी फार्मेसी हो गई और टेक्नीशियन हो गए है, और अब तो काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, वो नर्सिंग हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, और अक्सर लोग तो साइकोलॉजी में भी आ ही जाते हैं इसी वजह से। उसके बाद भी हम बात करते हैं कि एक इंसान था, वो नेशनल लेवल का क्रिकेटर नहीं बन सका, लेकिन उसने क्रिकेटर की ही फील्ड में रहना था। तो उसने क्या कहा, उसने कॉलेज लेवल में ट्रेनिंग शुरू कर दी, कॉलेज लेवल का ट्रेनर बन गया और बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब उसकी भी प्रैक्टिस होती रहती है, बच्चों को भी सिखाता रहता है, और अर्निंग, और उसकी फील्ड भी वही रही है। उसका ड्रीम भी एक प्रॉपर ड्रीम नहीं हुआ, लेकिन उसे सब्सटीट्यूट कर लिया कि अगर एक अनअचीवेबल गोल था, उस अनअचीवेबल गोल को उसने अचीवेबल वे में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, विदाउट टू रिज़ॉल्व हिज रिग्रेट, टू रिज़ॉल्व हिज टेंशन, अपने उस गोल को अचीव करने के और अपने उस टेंशन को डिक्रीज़ करने के लिए कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा या करूँगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कंपनसेशन में क्या था, एक चीज़ नहीं हो रही, छोड़ दो, एक चीज़ वीकनेस है, उस वीकनेस को एक्सेप्ट करो, छोड़ दो, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ढूंढ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है। ठीक है, तो ये है दोनों का डिफरेंस।